बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क़िद्म आलम के बारे में जो फ़लसफ़ियों के एतराज़ात हैं उनको हमने देखा, और हर एतराज़ जो है और उसको जिस एतराज़ को जिस सूरत में भी सब्त किया जाए, उन एतराज़ात का निचोड़ जो है दो निकात पर आकर मुनहसर हो जाता है। और एक नुक्ते का ताल्लुक़ जो है इल्मियात से है, और दूसरे नुक्ते का ताल्लुक़ जो है वजूदियात से है। इल्मियात से ये है कि फ़लसफ़ियों का या अरस्तू के फ़लसफ़े में किसी भी चीज़ के वक़ू पज़ीर होने या न होने के बारे में दलील इक्तिफ़ाई ज़रूरी है। तो अगर आप कहें कि आलम जो है उसकी तख्लीक इस नुक्ते पे हुई, तो वो आपसे पूछेगा इस नुक्ते पे क्यों नहीं हुई और इस नुक्ते पे क्यों हुई। इन दोनों चीज़ों के जवाब आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस उसूल को मान लें कि कोई भी चीज़ जो वक़ूफ़ पज़ीर होती है उसके वक़ूफ़ पज़ीर के होने के बारे में दलील इक्तिफ़ा या सफिशेंट रीज़न जो है वो ज़रूरी है। और दूसरा जो नुक्ता उनका है वो उसका ताल्लुक़ जो है वजूदियात से है, और वो नुक्ता ये है कि कदीम जो है कदीम मुतलक कामिल है, और कामिल में जो है कोई तग़य्युर नहीं हो सकता, क्योंकि तग़य्युर जो है नक़्स है। और तग़य्युर की जब यहाँ बात ये करते हैं कि तग़य्युर सिर्फ़ उसकी ज़ात में ही नहीं बल्कि उसके इरादे में, उसके फ़ैसलों में, और इस तग़य्युर को इस हद तक भी लेते हैं कि मतलब ये है कि ये भी तग़य्युर नहीं हो सकता कि पहले वो कोई चीज़ ना चाहता था और बाद में चाहे। तो इसका मतलब ये है कि कदीम मुतलक एक ऐसी चीज़ है जो मुकम्मल है, और इस हद तक मुकम्मल है कि वो उससे कोई नई चीज़ जो है निकल नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ भी निकलेगा वो नक्स की अलामत होगा। क्योंकि कामिल जो है उसको हिलने जुलने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिलना जुलना भी किसी एहतियाज के नतीजे में होता है उनके नज़र। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज़ है, जो चीज़ उसने की वो हमेशा से की है, ये उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो किसी और वक्त के अंदर जो है वो करेगा। और इसी दूसरे नुक्ते से जो ताल्लुक़ ये है कि अगर हम ये मान भी लें कि कदीम जो है हरकत करता है, तो फिर हम, क्योंकि अरसम में जो है कदीम का जो तस्वुर वो आया ये हरकत की तौजीह के लिए, तो अगर वो भी हरकत करता हो तो उसके लिए आपको एक और वजूद चाहिए होगा जो हरकत ना करता, और ये जो है तसलसल को लाज़िम आएगा, यानी इन्फिनिट रिग्रेस जिसको कहते हैं। तो ये जो है उनके जो एतराज़ात का जो है निचोड़ है। तो उनके एतराज़ात का जो पहला जवाब इमाम गज़ाली देते हैं, और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो पहला जो एतराज़ उनके जवाब में लाते हैं वो उनके मफरूज़ात के अंदर रहती हुई कोशिश,
लाते हैं। तो उनके मफरूज़ात जो अभी मैंने बताया उनको छेड़ते नहीं हैं। पहले सवाल के जवाब। और इसका मकसद जो है वाज़ेह नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम जो है क़यास कर सकते हैं। और उसका एक तो ये मकसद हो सकता है कि वो अगर किसी का रद्द कर दिया जाए, किया जा सके खालिस यानी मंतकी बुनियाद पर बग़ैर उनके मफरूज़ों के छेड़े हुए, तो उसके मफरूज़ों को छेड़ने की क्या ज़रूरत है, इवन तो हम उन मफरूज़ात को यानी नेसेसरली या लाज़मन चाहे नहीं मानते, या ज़्यादा उसका मुनासिब जो लगता है वो ये है कि उनके मफरूज़ात को छेड़े बग़ैर कोशिश करते हैं कि उनका जवाब दें, ताकि उस पर जो एतराज़ वारिद हों उसके नतीजे में जो उनके मफरूज़ात हैं वो और भी उभर कर आ जाएं, और फिर हम पे ये भी एतराज़ ना किया जाए कि मतलब ये कि उनके मफरूज़ात को अंदर रहते हुए हमने जवाब देने की कोशिश ना की। तो ये तो जो जवाब वो देते हैं वो ये है कि कहते हैं कि अल-एतराज़ मिन वजहैन, जो फ़लसफ़ियों के जवाब पर हमारा रद्द एतराज़ वो ये है, अहदमा युकाल बिमा तुनकिरून अला मन यकूल बिमा तुनकिरून अला मन यकूल अन्नल आलम हदस बिरादतिन कदीमतिन इक़्तदत वजूदहु फ़िल वक़्त अल्लज़ी वुजिद फ़ीह व इन यस्तमिर अल अदम इलल गायत अल्लती इस्तमर्र इलैहा व इन यब्तदि अल वजूद मिन हैसु इब्तदा व अन्नल वजूद क़ब्लहु लम यकुन मुरादन फलम यहदुस लिज़ालिक व अन्नहु फ़ी वक़्तिहिल लज़ी हदस फ़ीहि मुरादुन बिल इरादतिल क़दीमा फ़हदस लिज़ालिक फ़मल मानु मिन हाज़ल एतिक़ाद व मल मुहीलु लहू। तो यहाँ ये पेश करते हैं कि यानी मतलब ये है कि उनके जो एतराज़ात पहले उन्होंने पेश किए उनको सर्कमवेंट करने की, यानी मतलब ये है कि उनसे एतराज़ करने की कोशिश करते हैं बग़ैर उनके मफरूज़ात को जो है छेड़े, और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे एतराज़ को हम एतराज़ात को या तुम्हारे दलाइल को फ़र्ज़ करते हैं कि वो ठीक है, दुरुस्त फ़र्ज़ करते हैं कि वो दुरुस्त है। तो कहते हैं कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके एतराज़ात दुरुस्त हैं, तो फिर इसका आपके पास क्या जवाब है कि कदीम ने जो है अव्वल रोज़ ही से, यानी मतलब ये है कि क़दमकद कोई इब्तिदा नहीं है, लेकिन ये कि समझाने के लिए। तो इसमें क्या तुम्हें एतराज़ है कि रोज़े अज़ल ही से कदीम ने ये चाहा, ये इरादा किया कि दुनिया इस वक्त वजूद में आएगी। तो रोज़े कदीम से ही उसने इरादा किया
कि इतना वक्त गुजरने के बाद अब जो है दुनिया या हादिस वजूद में आएगा। तो इसमें बज़ाहिर तो उनके एतराज़ात से एतराज़ की सूरत एक नज़र आती है, क्योंकि जो मुराद है खुदा की या कदीम की, वो रोज़े अज़ल ही से है। तो उस मुराद में जो है कोई तब्दीली नहीं आई, और वो मुराद यही थी कि दुनिया जो है एक ज़माना गुज़रने के बाद जो है वजूद में आएगी। और बज़ाहिर तो इसमें यही लगता है कि ना तो कदीम में कोई तग़य्युर आया, क्योंकि उसकी जो मुराद जो है ये रोज़े अज़ल ही से है। और जो अक्ल इक्तिफ़ाई और दलील इक्तिफ़ाई की जो शर्त है वो भी पूरी हुई है कि दुनिया के या हादिस के इस वक्त वजूद में आने की जो दलील है वो मुराद है कदीम की। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इस सूरत में जो इमाम ने पेश की है, फ़लसफ़ियों के जो एतराज़ात थे, दोनों वजूदियाती एतराज़ात भी और इल्मियाती एतराज़ात भी, उनसे बज़ाहिर एतराज़ नज़र आता है। तो उसके दोबारा देखते हैं। तो उनसे कहते हैं फ़लसफ़ियों को मुखातिब करते हुए कि बिमा तुनकिरून अला मन यकून, उस पर तुम्हारा एतराज़ क्या होगा जब कोई शख्स ये कहे कि इन्नल आलम हदस बेइरादा कदीमा। तो आलम का जो वजूद में आया वो कदीम इरादे से ही वजूद में आया। इक़्तदत वजूदहु फिल वक्त अल्लज़ी वजद, तो उस इरादा कदीमा ने जो अज़ल से इरादा था, उसने ये इरादा किया था कि दुनिया वजूद में आए उस वक्त जब उसने चाहा था कि वो वजूद में आए। वहीं यस्तमरुल आदम इलल गायत अल्लती इस्तमर अलैहा, सो अदम से जो है वक्त जो है उस वक्त तक चलता रहा जिस वक्त उस कदीम इरादे ने इरादा किया था कि उस वक्त जो है वो चीज़ जो है वजूद में आए। वहीं यब्तदियल वजूद मिन हैसु अब्तदा, तो उसका वजूद फिर उसकी इब्तिदा वहीं से हुई जिस इब्तिदा को जो है इरादा कदीमी ने चाहा था। वन्नल वजूदहु कब्लहु लम यकुन मुराद, और उससे पहले अगर तुम ये एतराज़ करो कि क्यों वजूद में नहीं आया, तो उसका जवाब यह है कि इरादा कदीमी का इरादा ही यही था कि वो उस वक्त वजूद में आए जब वो वजूद में आए। तो इसलिए उस वक्त, उससे पहले वो वजूद में नहीं आई, उसी वक्त वजूद में आई जिस वक्त उसने इरादा कदीमी ने इरादा किया था। वानो फ़ी वक्त हिल्लदी हदस फ़ी मुराद बिल इरादतिल कदीमा, और जिस वक्त वो उसका हुदूस हुआ तो वो इरादा कदीमी का इरादा ही यही था कि उस वक्त वो हादिस हो और उस वक्त वो वजूद में आए। फ़हदस ज़ालिक, तो इसलिए वो उस वक्त वजूद में आई जब उस वक्त वजूद में आई। फमल माने मिन हाज़िल इतिक़ाद व मल मुहील, तो इस एतिक़ाद यानी इस बात को मानने से क्या तुम्हें क्या चीज़ रोकती है, और इसमें क्या महाल है जो हमने अभी आपको पेश किया। तो लगता तो ये है कि उनके दोनों जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात से एतराज़ हो जाता है इस सूरत में जो इमाम ने पेश की। और एतराज़ पहला जो है उनकी इल्मियात का एतराज़ जो था कि जो भी चीज़ हो उसकी जो है दलील मुक्तफ़ी होनी चाहिए।
और यहाँ हमारे पास दलील मुक्तफ़ी है कि इरादा कदीमी जो है सबब है दुनिया के वजूद का, या दलील है दुनिया के वजूद की और दुनिया के हुदूस की। और उसने कदीम ही से इरादा किया कि दुनिया जो है उस वक्त वजूद में आई जिस वक्त वो वजूद में आए जिस वक्त वो वजूद में आए, उस वक्त वजूद में आए वो वजूद में आई और उससे पहले वजूद में ना आए। तो ये दलील मुक्तफ़ी लगती है हमें कि क्योंकि ये बताती है कि उस वक्त क्यों वजूद में आई जिस वक्त वजूद में आई, और उस वक्त उससे पहले या उसके बाद क्यों वजूद में ना आई। तो यही दलील मुक्तफ़ी की जो है वो तारीफ़ जो हमने देखी है वो ये है। और अगर हम इसको वजूदियाती नुक्ते नज़र से देखें तो कदीम में कोई तग़य्युर नहीं आया। क्योंकि ये जो इरादा उसका था रोज़ अज़ल से ही है, गोया कि उसके वजूद का हिस्सा है। जब से उसका वजूद है और वो हमेशा से है, उसी वक्त से उसका इरादा है वो भी हमेशा से। तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इमाम गज़ाली ने इन दोनों चीज़ों से जो दोनों तरह के जो एतराज़ात हैं उनसे एतराज़ किया है इस सूरत, यानी इस अल्टरनेटिव को जो पेश किया है फ़लसफ़ियों के एतराज़ात के जवाब में, ये साबित करने के लिए कि हादिस जो है कदीम से वजूद में आ सकता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि फ़लसफ़ियों के जो एतराज़ात हैं उनसे एतराज़ किया जा चुका है, लेकिन इमाम गज़ाली जो हैं फ़लसफ़ियों के तरफ से एतराज़ करते हैं अपनी इस सूरत पर। और पहला एतराज़ ये है कि उनकी तरफ से एतराज़ पेश करते हैं। पहला, फ़इन की लहादा महालुन बैयनुल हाला लिअन्नल हादिस मूजब व मुसब्बब व कमा यस्तहीलु हादिसुन बिगैर सबबिन व मूजिबिन यस्तहीलु वजूद मूजिबिन कत्तम बिशराइत इजाबिही व अरकानिही व अस्बाबिही हत्ता लम यबक शैउन मुंतज़रुन अलबत्ता सुम्मा यतअख़्ख़रुल मूजब बल वजूदुल मूजब इंद तहक़ीक़िल मूजिब बितमाम शुरूतिही ज़रूरियुन व तअख़्ख़ुरुहु महालुन हस्ब इस्तिहालत वजूदिल हादिसिल मूजब बिला मूजिब फ़क़ब्ल वजूदिल आलमी कानल मुरीद मौजूदन वल इरादतु। ठीक है, तो इसको पहले ले लेते हैं। तो इस एतराज़ यहाँ जो एतराज़ कर रहे हैं वो ये है कि अब फ़लसफ़ियों की तरफ से जो है अपने एतराज़ पर एतराज़ कर रहे हैं। और वो ये एतराज़ कर रहे हैं कि फ़लसफ़ियों की तरफ से ये एतराज़ कर रहे हैं कि जिस तरह, यानी तो एक तो आपके पास है मूजिब और एक आपके पास है मूजब, यानी सब मुसब्बब और सबब। तो ये जो है इरादा कदीम जो है वो मूजिब है और सबब है, और जो दुनिया जो है वो मूजब है और सबब है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह के बग़ैर
सबब के मूजब का वजूद नामुमकिन है। मसलन हरकत हो तो ये है मुसब्बब बग़ैर मुहर्रिक के। ये सब जिस तरह ये नामुमकिन है, इसी तरह ये भी नामुमकिन है कि आपके पास मूजिब यानी सबब तमाम अपनी शराइत के साथ मौजूद हो, लेकिन मुसब्बब मौजूद ना हो। ये भी नामुमकिन है। मसलन आपके पास मुहर्रिक हो, उसका इरादा भी हो, उसकी इस्तिताअत भी हो, चाहता भी हो, और फिर जो है हरकत ना हो, तो ये नामुमकिन है। इस तरह ये नामुमकिन है कि ये नामुमकिन है कि कदीम भी मौजूद है, इरादा इलाही भी मौजूद है, इस्तिताअत हर चीज़ मुरीद है मौजूद है, लेकिन मुराद ये नहीं, दुनिया ये हादिस मौजूद ना हो। तो ये जो है उस पर पहला एतराज़ करते हैं, और ये एतराज़ पूरा या नहीं है, इसलिए उसको जो है उसमें कुछ एडिशन भी करेंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। फ़ैन खीला अगर ये कहा जाए कि हाज़ा महाल बैन लिहाला, जो तुमने सूरत पेश की है कि कदीम ने जो है अज़ल से ही जो है ये इरादा किया था कायनात उस वक्त वजूद में है जब वो वजूद में आए, और उससे पहले वजूद में ना आया, उससे बाद में वजूद में भी ना आया। तो उस पर एतराज़ यह है कि ये जो है नामुमकिन है, इसलिए कि जिस तरह जो है उसकी वजह यह है कि हादिस जो है वो मूजब और मुसब्बब है, और जिस तरह जो है हादिस बग़ैर सबब और मूजब के वजूद में नहीं आ सकता, इसी तरह यह भी नामुमकिन है कि आपके पास जो है मूजब यानी सबब हो, और वो अपनी तमाम शराइत और तमाम असबाब के साथ मौजूद हो। हत्ता लम यब्का शैअन मुंतज़िरुन अलबत्ता, तो कोई ऐसी चीज़ बाकी ना रहे, कमी बाकी ना रहे जो उस मुसब्बब के वजूद में आने में जो है। तो अब उसके बाद अगर मूजब के होने में ताख़ीर हो तो ये नामुमकिन है। बल वजूद मूजब इंद तहक़ीक़ मूजब बेतमाम शुरूतिही ज़रूरियुन, तो जब सबब मौजूद हो अपनी तमाम शराइत के साथ, सबब मौजूद हो अपनी तमाम शराइत के साथ, तो उसके बाद जो है मुसब्बब का वजूद में जाना नामुमकिन है। व ताख़ुरु महाल, और उसकी ताख़ीर जो है महाल है। उसी तरह महाल है जैसे इस्तिहालत वजूदुल हादिसिल मूजब बिला मूजब, उसी तरह नामुमकिन या मुस्तहील है जिस तरह के हादिस का वजूद में आना बग़ैर किसी सबब के नामुमकिन है। लेकिन अगर आप इसमें ये कह सकते हैं, या वो कह रहे नहीं हैं, लेकिन ये कह सकते हैं इस एतराज़ात पर कि आपने ये कहा कि अगर मूजिब या सबब अपनी तमाम शराइत के साथ, शराइत और अरकान के साथ मौजूद हो, तो फिर मुसब्बब या हादिस का या मूजब का वजूद में ना आना महाल है।
लेकिन इस पे आप ये कह सकते हैं कि एक रुकन उसका मौजूद नहीं है, और वो रुकन ये है कि एक इरादा कदीमी नहीं ये चाहा कि वो उस वक्त वजूद में आए जब उसने चाहा कि वो आए। तो अब वो वक्त नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो शर्त पूरी ना हुई। तो इसलिए जो है इसको फिर दोबारा लेते हैं। इस नुक्ते को तो यानी मतलब ये है कि वहाँ वो कह नहीं रहे, लेकिन उसी वजह से जो है फिर वो अगले जो पैरा में है इस एतराज़ को मज़ीद जो है उसकी तफसील बयान करते हैं। और वहाँ ये कहते हैं कि फ़क़ब्ल वजूदिल आलम कानल मुरीद मौजूदन वल इरादतु मौजूदा व निस्बतुहा इलल मुराद मौजूदा वलम यतजद्दद मुरीद वलम ततजद्दद इरादा वला ततजद्दद लिल इरादति निस्बतुन लम तकुन फ़इन कुल्ल ज़ालिका तग़य्युर फ़कैफ़ तजद्ददल मुरादु व मल मानिउ मिन तजद्दुद क़ब्ल ज़ालिक। यहाँ दोनों तरह की जो एतराज़ात हैं वो आ रहे हैं। पहले फ़इन कुल्ल ज़ालिका तग़य्युर, तो तग़य्युर है, ये तग़य्युर है और तग़य्युर नामुमकिन है। और फिर जो है अक़ल इक्तिफ़ाई की यानी इल्मियाती दलील इसमें है, जब मैंने सब्ज़ रंग से उसको उसमें ख़त खींचा है नीचे। फ़कैफ़ तजद्दुदुल मुराद, उसकी मुराद व मल माने क्या है मिन तजद्दुद क़ब्ल ज़ालिका। व उसकी इसी की तफसील फिर आगे है कि हाल तजद्दुद लम यतमय्यज़ अनिल हाल साबिक़ फ़ी शै'इन मिनल अशिया व अम्र मिनल उमूर व हाल मिनल अहवाल व निस्बत मिनन निस्ब बलिल उमूर कमा कानत बिअैनिहा सुम्मा लम यकुन यूजदुल मुराद व बक़ियत बिअैनिहा कमा कानत फवजदुल मुराद मा हाज़ा इल्ला गायतुल इहाला। तो ये यानी उस जो एतराज़ पिछले वाले एतराज़ को यानी उसमें जो तफसील है उसको बयान करते हैं, ताकि वो जो एतराज़ मैंने नुक्ते जो निकाला था वो जो है उसका जवाब उसमें आ सके कि, और इसको समझने की ज़रूरत है। पिछले पैरा में जो उन्होंने चीज़ बयान की थी कि एतराज़ बयान किया था कि जिस तरह जो है सबब के बग़ैर जो है मुसब्बब वजूद में नहीं आ सकता, इसी तरह सबब अगर तमाम अपने अरकान के साथ मौजूद हो तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि मुसब्बब जो है वो वजूद में ना है। उसी की जो है तफसील इसमें बयान कर रहे हैं, और वो तफसील ये है कि क़ब्ल अल आलम यानी दुनिया की वजूद में आने से पहले, यानी तुम्हारे तय ये फ़लसफ़ियों का एतराज़ है। फ़क़ब्ल वजूदिल आलम अगर हम देखें तो मुरीद भी मौजूद है। मुरीद कौन है? इरादा करने वाला, यानी कदीम या खुदा। कदीम भी मौजूद है, यानी मुरीद भी मौजूद है, और उसका इरादा भी मौजूद है। और उसकी मुराद भी मौजूद है, और मुराद क्या है? वो दुनिया है। तो ये दोनों तो कदीम का हिस्सा हैं, तो इनमें कोई तग़य्युर नहीं आना चाहिए, ये हमेशा से मौजूद है। और अगर तो मुराद जो है इसके दो पहलू हैं। इसमें तफसील की ज़रूरत है, क्योंकि मुराद के दो पहलू हैं। यानी मुराद इस वक्त यहाँ जो है दुनिया है, लेकिन इसके दो पहलू हैं इस तौर पे कि मुराद एक तरह से तो वो इरादे से मुताल्लिक़ है, तो इस लिहाज से वो इरादे का ही हिस्सा है, सही है ना। तो इस लिहाज से वो
इस कदीम मुतलक का हिस्सा, लेकिन मुराद बतौर एक चीज़ जो वक़ू पज़ीर होगी यानी हुदूस होगा, उस लिहाज से वो जो है कदीम का हिस्सा नहीं है कि इस लॉजिक के मुताबिक। तो ये कह रहे हैं कि फ़क़ब्ल वजूदिल आलम का मुरीद भी मौजूद था, यानी इरादा कदीमी भी मौजूद था, खुदा का इरादा भी मौजूद था, खुदा खुद मौजूद था, उसका इरादा भी मौजूद था, और ना खुदा में कोई तग़य्युर है ना उसके इरादे में तग़य्युर है। और उसकी निस्बत जो है इन दोनों की, वो जो मुराद से है वो भी मौजूद है। वो निस्बत और मुराद, यानी मुराद जो है दुनिया है, लेकिन मुराद जो है उसके दो पहलू। एक पहलू ये है कि उसका ताल्लुक जो इरादे से, और दूसरा पहलू ये है कि वो एक ऐसी चीज़ है जो वक़ू पज़ीर होगी इरादे से बाहर। तो ये कदीम मुरीद भी मौजूद था, इरादा भी मौजूद था, और मुराद भी मौजूद था बतौर मुराद बतौर जिसके तो नहीं मौजूद थी, लेकिन मुराद बतौर ऑब्जेक्ट ऑफ इरादा, ऑब्जेक्ट ऑफ द विल मौजूद था। तो इसको इस लिहाज से समझें कि मतलब ये कि अगर मैं किसी चीज़ का इरादा करूँ तो मैं मुरीद हूँ, और मेरा इरादा मौजूद है। इस वक्त मैं इरादा कर रहा हूँ कि चाय पीऊँ, तो मेरा इरादा भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, मेरा इरादा भी मौजूद, और जो ऑब्जेक्ट है मेरे इरादे का वो चाय पीना है। तो ये तीनों चीज़ें अभी मौजूद हैं। अब मैं नीचे जाऊँगा और चाय बनाऊँगा, और वो भी ऑब्जेक्ट है मेरे इरादे का, लेकिन वो ऑब्जेक्ट इन मानों में है कि वो एक चीज़ है जो वक़ू पज़ीर हुई है मेरे इरादे से बाहर से। तो इरादे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वो इरादा, वो जो चीज़ चाह रहा होता है, तो वो उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और फिर जब वो ऑब्जेक्ट वक़ू पज़ीर आता है तो वो ऑब्जेक्ट है इरादे का, लेकिन इन मानों में वो इरादे से बाहर है उसका, और वो मुरीद से भी बाहर है। तो खुदा कदीम की निस्बत जो है, तो मुरीद भी हमेशा से मौजूद था, उसका इरादा भी हमेशा से मौजूद था, और उसकी जो है मुराद बतौर उस इरादे के ऑब्जेक्ट, या उसके ऑब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहेंगे, यानी उसके इरादे के मुराद ही कहेंगे, यानी मफूल, वो भी हमेशा से मौजूद थी। और इन तीनों चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जब इन तीनों चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आएगी तो फिर जो मुराद जो आउटसाइड होगी उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ये बुनियादी ख़याल है इसमें क्योंकि वो कह रहे हैं कबल वजूदुल आलम खान मुरीद मौजूद था, यानी खुदा मौजूद था, कदीम मौजूद था, इरादा भी मौजूद था, उसका कदीम का इरादा भी मौजूद था, और उसकी निस्बत जो है मुराद से भी मौजूद थी। उसकी निस्बत जो है, यानी इरादे की निस्बत जो इरादा चाह रहा था उससे भी मौजूद थी। लेकिन यहाँ जो निस्बत का ताल्लुक़ है वो जो चाह रहा है उसके पहलू से, उस पहलू से नहीं कि वो एक्चुअली वजूद में आई। और ये तीनों जो हैं, मुरीद भी कदीम है और इरादा भी कदीम है, और इस इरादे की निस्बत जो है मुराद से भी कदीम है, क्योंकि यहाँ जो इस मुराद की हम बात कर रहे हैं वो इरादे के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों कदीम है। अब इन तीनों में जब कोई तग़य्युर नहीं आ सकता तो इसका मतलब ये है कि फिर ये मुराद जो है बतौर हुदूस के भी वजूद में नहीं आ सकती, क्योंकि उसके वजूद में आने के लिए ज़रूरी ये होगा कि मुरीद, इरादे और मुराद के दरमियान जो निस्बत है उसमें तग़य्युर आए, और उसमें तग़य्युर का मतलब ये है कि फिर कदीम में ख़ुद तग़य्युर आए, और ये जो है महाल है। ये जो है ये महाल है। तो ये बुनियाद जो है इस एतराज़ की है। इसको मज़ीद इसमें नहीं किया, ठीक है। तो क़ब्ल आलम, तो आलम के वजूद में आने से पहले जो है मुरीद मौजूद है, यानी खुदा,
या कदीम। मुरीद उसके कहते हैं जो इरादा करता है, क्योंकि यहाँ उसी के इरादे की बात कर रहे हैं, और इरादा भी उसका कदीम है। यानी मतलब ये कि मुरीद कदीम है तो उसका इरादा भी जो है कदीम होगा। अब इरादा के जैसे मैंने कहा कि दो पहलू होते हैं, यानी अपने से मिसाल दे के, एक इरादे का वो पहलू होता है मेरे इरादे का कि मैं चाय बनाना चाहता हूँ, तो ये यानी मेरी चाहत और जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैं चाह रहा हूँ वो हकीकत में अभी वजूद में नहीं आई। तो वो जो मेरी चाह है इस वक्त वो मेरे इरादे का हिस्सा है और मेरा हिस्सा है इन मानों। और फिर मैं जब उस इरादे को अमली जामा पहनाऊँगा तो वो फिर मैं वो चाय बनाऊँगा। तो इन मानों में जो मुराद को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक मुराद जो है वो मुराद अलिफ जो इरादे का हिस्सा है, और ये मुराद जो है ये मुराद, इसको दूसरे रंग से लिखें ताकि इसका फ़र्क कायम हो सके। मुराद जो बे है ये वो मुराद है कि जब जो एक्चुअल हादिस है या एक्चुअल दुनिया इन मानों में, या मेरे मिसाल में यानी जब मैं अपनी चाहूँ, तो ये मुराद जो है ये मुराद जो है ये हादिस है, ठीक है, लेकिन ये कदीम है क्योंकि ये इरादे की डायरेक्ट मुराद है, और इरादा ख़ुद कदीम है क्योंकि वो मेरा हिस्सा है, और मुरीद तो कदीम है ही है। तो अब इतराज़ ये है कि जब ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था अज़ल से, और ये भी मौजूद था अज़ल से, तब दरमियान में इन तीन चीज़ों और उनकी निस्बत के दरमियान क्या तब्दीली आई जिसके नतीजे में किसी एक मौके पर जो है एक ऐसी चीज़ हुई जो पहले नहीं थी, और वो ये है कि इस दुनिया का एक्चुअली हादिस होना, ये एक्चुअल जो है उसका हुदूस, एक्चुअल जो है उसका वजूद में आना। तो ये कैसे हो सकता है कि ना इसमें कोई तब्दीली आई, ना इसमें कोई तब्दीली आई, ना इसके साथ निस्बत में कोई तब्दीली आई, और वो आ नहीं सकती क्योंकि वो कदीम है। तो फिर वो क्या किसी तब्दीली के बग़ैर जो है, किसी सबब के बग़ैर जो है वो कायनात वजूद में नहीं आ सकती। इस मतलब है इन तीनों चीज़ों, दो और इसकी और इसकी निस्बत के दरमियान जब तब्दील नहीं आए, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई सबब नहीं है उसके मुसब्बिब का के वजूद में आना। तो इसमें दोनों एतराज़ात आ गए, वजूदियाती एतराज़ आ गया कि मुरीद भी कदीम है, उसका इरादा भी कदीम है, उसके इरादे की निस्बत जो है मुराद असली और मुराद हकीकी से भी कदीम है, और इन कदीम में तग़य्युर नहीं आ सकता। जब इन कदीम में तग़य्युर नहीं आ सकता ये वजूदियाती तौर पे, तो फिर कोई नई चीज़ जो है वजूद में नहीं आ सकती। और इल्मियाती लिहाज से इस तरह आ गया कि मुरीद भी हमेशा से मौजूद है, इरादा भी हमेशा से मौजूद है, और इरादे और मुराद की जो निस्बत है वो भी हमेशा से मौजूद है, और बीच में जो है कोई तब्दीली नहीं आई है। और जब बीच में कोई तब्दीली नहीं आई, यानी मतलब या रोज़ अज़ल से और जब तक आप कह रहे हैं कि कायनात एक्चुअली वजूद में आए, तो कोई तब्दीली नहीं आई इन तीनों चीज़ों में। तो जब कोई तब्दीली नहीं आई तो इसका मतलब है कि कोई सबब नहीं है, और जब सबब नहीं है तो उसके बग़ैर जो है मुसब्बब भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपकी ये दलील कि कायनात जो है वो उसका हुदूस हो सकता है, ये रद्द हो गई। उसका हुदूस हो सकता है, ये रद्द हो गई। तो यानी क़ब्ल आलम मुरीद इरादा मुराद अलिफ, इसको
और ये जो है मुराद बे, ये जो है उसका इंटेंडेड हुदूस जो है, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये तीनों जो हैं उसका हिस्सा है, ये कदीम का हिस्सा है। और इनमें क्योंकि तब्दीली नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये है कि कोई नई चीज़ भी वजूद में नहीं आ सकती। और इनमें जब तब्दीली नहीं आएगी तो उसका मतलब ये है कि कोई नया बीच में सबब भी नहीं आया जिसकी वजह से कायनात का जो है हुदूस जो है वो मुमकिन हो सकता। तो फ़क़ब्ल वजूदिल आलमी कानल मुरीद मौजूदन, तो आलम के वजूद में आने से पहले मुरीद भी मौजूद था, वल इरादा तो मौजूद, इरादा भी मौजूद था, व निस्बत व इलल मुराद मौजूद, और उसकी निस्बत जो है मुराद से भी मौजूद थी। और यहाँ मुराद से मुराद जो है वो मुराद है जो आपकी इरादे का हिस्सा है इन अ सेंस। वलम यतजद्दद मुरीद, ना तो मुरीद में कोई तब्दीली आई, कदीम में वो आ ही नहीं सकती। वलम ततजद्दद इरादा, ना इरादे में कोई तब्दीली आई या उसमें कोई तजद्दुद हुआ, क्योंकि वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि वला ततजद्दद लिल इरादा निस्बत लम तकुन, सो इरादे की मुराद के साथ जो है जो निस्बत में भी कोई तब्दीली नहीं आए, क्योंकि फ़इन्न कुल्ल ज़ालिका तग़य्युर, ये क्यों नहीं आई, इसलिए कि ये तमाम तग़य्युर और कदीम में तग़य्युर जो है नामुमकिन है। तो जब उसमें तग़य्युर नहीं आई तो मुराद जो है उसमें जो है तग़य्युर कैसे आ गया, और उसमें कैफ़ तजद्ददल मुराद, तो मुराद में जो है कैसे तब्दीली आ गई। वो मल माने मिन तजद्दुद क़ब्ल ज़ालिका, अगर तब्दीली आए तो फिर सवाल ये पैदा होगा उससे पहले क्यों नहीं आई और उसके बाद में क्यों नहीं आई, वगैरह। वहाल तजद्दुद लम यतमय्यज़ अन हाल साबिक़ फ़ी शैइन मिनल अशिया, और अगर तजद्दुद आए भी तो हाल तजद्दुद कि आप तमीज़ नहीं कर सकते पहले के हाल से। उसकी वजह यह है कि वो वजह जो मैंने लॉजिक आपको बयान की उसकी वजह से, सो कब्ल आलम, तो मुरीद भी मौजूद है, इरादा भी मौजूद है, और मुराद भी मौजूद है इन मानों में, लेकिन उसका खारजी मुराद के जो है खारजी ज़हूर नहीं। और आपके तई इस इरादे ने जो है ये चाहा कि ये मुराद जो है ये यहाँ आके उसका हुदूस हो, इतना वक्त टाइम गुजरने के बाद, लेट्स से T1 and T whatever। तो सवाल ये पैदा होता है कि ना इसमें कोई तब्दीली आई ना इसमें तब्दीली आई, क्योंकि ये सारे कदीम कैसे हैं, ना इनकी निस्बत में तब्दीली आई, तो वो क्या हुआ इस दौरान जो पहले नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ तो मुराद हासिल हुई नहीं हुई और यहाँ हो गई, यहाँ नहीं हुई और यहाँ कुछ भी तब्दीली नहीं आई इस पूरे अरसे में, ना मुरीद में ना इरादे में। इरादा भी आप कह रहे हैं कि शुरू से था, मतलब है उसके इरादे और मुराद में भी कोई तब्दीली नहीं है। तो क्या चीज़ तजद्दुद हुई, क्योंकि यहाँ तजद्दुद नहीं आ सकता क्योंकि ये मुरीद का हिस्सा है। हाँ यहाँ आ सकता है, लेकिन फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि बीच में ऐसी क्या चीज़ हुई कि यहाँ आलम वजूद में नहीं आया और यहाँ आलम वजूद में आया। और अगर कहेंगे आप कोई तजद्दुद हुआ तो फिर दूसरा सवाल, पहली बात तो यह कि तजद्दुद हो नहीं सकता, क्योंकि कोई तजद्दुद होगा तो वही इसमें भी तब्दीली का जो है मुतकादी होगा जो नामुमकिन है, ना मुरीद में ना इरादे में, ना इरादे की मुराद के साथ निस्बत में। तो ये यहाँ कह रहे हैं। तो वहाल तजद्दुद लम यतमय्यज़ अन हाल साबिक़ फ़ी शैइन मिनल अशिया व अम्र मिनल उमूर, यानी जो पहले की हालत थी यहाँ और पहले की हालत थी यहाँ और यहाँ की हालत है और यहाँ की हालात, इनमें जो है आप कोई तमीज़ नहीं कर सकते, ना
मुरीद के एतबार से, ना इरादे के एतबार से, ना इरादे और मुराद के दरमियान निस्बत के एतबार से। तो जो पॉइंट ए था और पॉइंट बी, उन दोनों के दरमियान जो है बलिल उमूर कमा कानत, चीज़ें जैसी थीं वैसी हैं, बेआइन है। सुम्मा लम यकुन यूजदुल मुराद, तो उस पहले वक्त में मुराद मौजूद नहीं थी, यानी मुराद बमाने मुराद बमाने उसका जो सेकंड, उसके मुराद बमाने दूसरा मुराद बे, वो बकियत बेआइन यहाँ कमा कानत, और वो ये हालात वैसे रहे जैसे पहले अज़ल के दिन से थे। लेकिन फिर ये हुआ कि एक मौके पर आप कह रहे हैं कि मुराद बमाने मुराद बे मौजूद हो गई। महाज़ा इल्ला गायतुल हाल, तो ये जो है एक नामुमकिन है कि यानी रोज़े अज़ल से मुराद भी मौजूद, सॉरी बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि सारा है मुश्किल। तो मुरीद भी मौजूद है, उसका इरादा भी मौजूद है, उसकी मुराद भी मौजूद है। मुराद बमाने उसके ये मुराद जो इसके इरादे कैसे, लेकिन मुराद बमाने उसके जो खारजी ज़हूर है यानी दुनिया, ये मौजूद नहीं है। अब इन चीज़ों में जो है कोई तब्दीली नहीं आ सकती क्योंकि कदीम कैसे हैं। और इतना वक्त गुजर गया और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है दुनिया वजूद में आ गई, तो कह रहे हैं ना इसमें तब्दीली आई कि आ ही नहीं सकती, ना इरादे में तब्दीली आई, वो अदली इरादा है, ना उसकी मुराद जो इरादे का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें तब्दीली आई, तो फिर इसमें क्या तब्दीली है, कैसे तब्दीली आ गई। तो ए और बी के दरमियान तब्दीली आ गई, तो इसका मतलब है ये तब्दीली जो है बग़ैर किसी मूजिब के, बग़ैर किसी तो सबब के, और अगर कहें आप सबब है ये मुराद या उसकी निस्बत तब्दील हुई तो उसमें आप फिर जो है कदीम में तग़य्युर को मान लेंगे, और वो तग़य्युर जो है वो नामुमकिन है। तो ये इसी की बात कर रहे हैं। वहालत लम्बियतुन हाल साबिक़ शै मिनल अशिया व अम्रु मिनल उमूर व हाल मिनल अहवाल व निस्बतु मिनन नस्ब, तो साबिक़ और हाल के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है एज़ फार एज़ कदीम कंसर्न इज़ कंसर्न। बलिल उमूर कुल्लुहा बलिल उमूर कमा कानत बैन सुम्मा लम यकुन यूजदुल मुराद, तो यानी उमूर वैसे ही थे जैसे पहले थे, और पहले जब थे तो कोई जो मुराद जो है दूसरे माने में, हुदूस के माने में दुनिया मौजूद नहीं थी। वह बकियत बैन कमा कानत, और उसी तरह रही जैसे कि थी, जैसे कि मैंने वहाँ बयान किया। लेकिन फ़र्क ये हो गया कि अब दुनिया मौजूद है, पहले दुनिया मौजूद नहीं थी। फमा हाज़ा इल्ला गायतुल हाल, तो ये जो है नामुमकिन है क्योंकि फ़इन्ना कुल्ल ज़ालिक तग़य्युर, या तो मुराद इरादा कदीमी में तो तग़य्युर आए जो नामुमकिन है, और अगर उसमें तग़य्युर ना आए तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि कोई चीज़ वजूद में आ गई बग़ैर उसके सबब के। तो ये जो है इमाम गज़ाली का फ़लसफ़ियों का जवाब, और अपने जवाब पर ख़ुद जो एतराज़ है वो इसमें आ गया, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए आगे जाके इमाम जो है इसी एतराज़ को एक मुख्तलिफ़ पैराए में भी बयान करते हैं, तो उसको हम अगली बार लेंगे। और उसके बाद जो है उनके जो नए सूरतें हैं या नया एतराज़ है फ़लसफ़ियों के एतराज़ात पर, उनकी फिर वो जो एतराज़ात जब आएंगे तो उसमें जो है वो उनके मफ़रूज़ात को भी टच करेंगे, इसलिए वो जो है ज़्यादा है।